हेलो एवरीवन, हम लोग पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए, हम लोग पास कुछ क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। इवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 dx, इसको कैसे सॉल्व करोगे। तो देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन को हम आई सपोज करेंगे। आई इज इक्वल टू क्या है क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 dx। अब इसको क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। सबसे पहले तो सेपरेट करोगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर dx माइनस 5 इंटू हो जाएगा एक्स dx अब प्लस 7 कांस्टेंट बाहर, ये 1 dx। अब इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा एक्स क्यू बटा 3, पावर एक अधिक वही चीज डिवाइड होता है। माइनस 5 इंटू एक्स का लिखेंगे एक्स स्क्वायर बाई 2, पावर एक अधिक, एक पावर है, पावर एक अधिक वही चीज डिवाइड है। और प्लस 7 1 को एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स हो जाएगा, और प्लस सी। ये आपका दिस इज रिक्वायर्ड आंसर हो गया, इन्हीं को प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। तो जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग सपोज करेंगे आई। लेट आई इज इक्वल टू क्या है क्वेश्चन, एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 और ये dx। अब इसको इंटीग्रेट करो तो सेपरेट करेंगे तो x dx हो जाएगा, और ये 1 बाई एक्स dx हो जाएगा, और ये 2 बाहर 1 dx हो जाएगा। देखिए, अब यहाँ x का पावर 1 है, बढ़ाएंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, प्लस 1 बाई एक्स को लॉग क्या होता है, लॉग x, क्योंकि लॉग x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स होता है। और ये प्लस 2 इंटू 1 को x के रिस्पेक्ट में प्लस x प्लस c, ये दिस इज रिक्वायर्ड आंसर हो गया। आपको अच्छा लग रहा हो पेज को फॉलो करते जाना। आइए नेक्स्ट देखिए, जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग आई सपोज करेंगे। तो लेट आई इज इक्वल टू क्या होगा, रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स टू द होल स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग को तोड़िए तो ए स्क्वायर करेंगे तो रूट हट गया, बी स्क्वायर करेंगे तो 1 बाई एक्स, 2ab करेंगे तो 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1 बाई रूट एक्स हो जाएगा, और ये dx, ये कैंसिल हो गया। अब सेट करेगा, सेपरेट करें तो x dx, और इधर हो जाएगा 1 बाई एक्स dx, और ये 2 बाहर 1 dx। सॉल्व कीजिए, इसका पावर 1 है तो एक अधिक करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। 1 बाई एक्स को हम लिखेंगे लॉग मोड x, और ये 2 इंटू एक्स, 1 का x प्लस सी, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर, इन्हीं को प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको हम लोग क्या सपोज करेंगे, आई। तो लेट आई इज इक्वल टू क्या है, एक्स क्यू प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, और नीचे दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 dx। देखिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको फॉर्मूला बनाने के लिए 1 का क्यू लिखेंगे, मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला पढ़े हुए, ये फॉर्मूला में दिख रहा है, देखिएगा अच्छे से, ये फॉर्मूला में। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर यानी 1, और ये इंटू एक्स माइनस 2 रहेगा। और नीचे जो दिख रहा है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोलह मल्टीप्लाई करके सेट करेंगे तो आ जाएगा एक्स प्लस 1 आई इंटू एक्स माइनस 2। ध्यान दीजिए, अब यहां से क्या होगा, ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया, एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 2 तो बचा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx। अब इसको सेपरेट कर दे, तो सेपरेट करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर dx एक्स dx प्लस 1 dx। सॉल्व कीजिए तो एक्स स्क्वायर को हम लिखेंगे पावर एक अधिक, तो 2 में एक अधिक होगा, कितना होगा 3 बाई 3। 1 का x का पावर 1 है तो यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस 1 को x के रिस्पेक्ट में x प्लस सी, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या सपोज करेंगे हम क्वेश्चन को, आई सपोज करेंगे। लेट आई इज इक्वल टू, ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड है, 2 माइनस 3 साइन एक्स और अपॉन कॉस स्क्वायर है। तो क्या करेंगे, सेपरेट डिवाइड करें आप। तो जब हम सेपरेट अलग अलग डिवाइड करेंगे तो 2 बाई क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स, और माइनस 3 इंटू क्या होगा, साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ध्यान दीजिएगा, dx। अब सेपरेट कीजिए तो 2 कांस्टेंट बाहर, 1 बाई कॉस, उसको 1 बाई कॉस स्क्वायर रहने तो ऐसे 3 बाहर। ध्यान दीजिएगा, 1 बाई कॉस एक्स लिख दिए हम यहां पर, और ये क्या है, साइन एक्स बाई कॉस एक्स कर दिए। साइन एक्स बाई कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर था इसलिए हमने सजा के लिखा। अब ये देखो 2 इंटू 1 बाई कॉस को हम लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स dx, और ये 3 इंटू लिखेंगे 1 बाई कॉस को सेक एक्स, और साइन बाई कॉस को टेन एक्स। अब देखिए फॉर्मूला में लग रहा है, दोनों फॉर्मूला में लग रहा है। तो 2 इंटू सेक स्क्वायर किसका फॉर्मूला है, तो टेन एक्स, 3 इंटू
सेक इंटू 10 किसका डिफरेंशिएशन है, तो सेक एक्स, इसका सेक एक्स होगा प्लस सी। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। टफ लग रहा है? और ऐसा ही क्वेश्चन फिर हमने एक और लिया है। क्या करेंगे, क्वेश्चन को हम आई सपोज करेंगे। लेट आई इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस साइन एक्स और अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहां पर भी वही काम करेंगे, सेपरेट करेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहां सेपरेट अलग अलग इंटीग्रेट करें तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स रहे तो, और ये माइनस। अब यहां देखिए सेम उसी तरह 1 अपॉन कॉस एक्स लिखेंगे और एक साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिखेंगे डीएक्स। अब यहां ध्यान दीजिएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर को हम लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, और ये 1 बाई कॉस, यहां देखिए ध्यान से, अब इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सेक एक्स और इंटू टेन एक्स डीएक्स। सॉल्व कीजिए। सेक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, टेन एक्स, और ये सेक इंटू 10 का क्या फॉर्मूला होता है, आप लोग पढ़े हो, सेक एक्स प्लस सी। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा लग रहा है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्या करेंगे, क्वेश्चन को आई सपोज करेंगे। सबसे पहले लेट आई इज इक्वल टू, ये है साइन टू द पावर 8x और माइनस कॉस टू द पावर 8x और अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ध्यान दीजिएगा जरा, हम इसको रफ करते हैं हल्का सा, आप लोग समझिए जरा किनारे। क्या है यहां पर, साइन टू द पावर 8 माइनस कॉस टू द पावर 8x। ध्यान दीजिएगा, इसको हम लिखेंगे साइन टू द पावर 4 टू द होल स्क्वायर और माइनस लिखेंगे कॉस टू द पावर 4 टू द होल स्क्वायर। इसको पढ़ेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार माइनस में साइन टू द पावर 4 माइनस कॉस टू द पावर 4 और एक बार प्लस में साइन टू द पावर 4 और प्लस कॉस टू द पावर 4। एक बार माइनस में एक बार प्लस में। अब इसको फिर फॉर्मूला लगाइए, ये तो इसको हम लिखेंगे साइन स्क्वायर टू द होल स्क्वायर और यहां लिखेंगे कॉस स्क्वायर टू द होल स्क्वायर, फिर फॉर्मूला। और ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, आप लोग पढ़े हो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। अगर कोई भूल गया होगा तो हल्का सा मैं बता देना चाह रहा हूं यहां पर कि साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा, आप लोग फॉर्मूला पढ़े हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। नहीं पढ़े हो तो याद कर लेना। एक और फॉर्मूला होता है साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा। ये भी फॉर्मूला होता है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। प्रैक्टिस कर लेंगे। तो देखिए यहां पर भी हम लिखेंगे, एक सिर्फ वही लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार माइनस में लिखो साइन स्क्वायर एक्स कॉस माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और एक बार प्लस में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये सेम रहेगा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। आप देखिए यहां पर ये सेम रहने दो, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इसका वैल्यू 1 और ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये सही रहने दें, सेम छोड़ दें आप, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर, ये रिजल्ट आ गया। तो देखिए आप साइन टू द पावर 8 माइनस कॉस टू द पावर 8 का रिजल्ट कितना आया, तो हम यहां लिख दे रहे हैं, आया साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और ये dx। आप लोग देखिए डिनोमिनेटर नोमिनेटर ये कैंसिल हो रहा है। अब जो बच गया, ये बच रहा है, फॉर्मूला में नहीं लग रहा तो माइनस कॉमन ले लीजिए। तो माइनस कॉमन लेने के बाद तुरंत दिख रहा है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। ये फॉर्मूला है ट्रिगोनोमेट्री मल्टीपल एंगल का। किस क्या फॉर्मूला इतना बराबर कॉस 2x dx। और कॉस का इंटीग्रेशन क्या जानते हो, साइन 2x और बाई क्या हो जाएगा 2 प्लस सी। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको आप प्रैक्टिस कर लें और रफ वर्क को एक बार जरा रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 3/x टू द पावर 4। F2 इक्वल टू बोल रहा है, क्वेश्चन 0 दिया है, तो fx का वैल्यू क्या होगा। ये f डैश ये है डिफरेंशिएट किया गया
अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, एंटी डेरिवेटिव करेंगे इसको, तब ये होगा fx मिलेगा। तो आइए सॉल्यूशन क्या है, सबसे पहले लिखो f डैश x इज इक्वल टू 4x³ माइनस 3x टू द पावर 4। अब इसी को हम लिखेंगे dfx बाई dx, ये इतना इक्वल टू f डैश x होता है, और यहां पर हम लिखेंगे 4x³ माइनस 3 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 4, याद रखिएगा। अब हम लोग क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो dfx इज इक्वल टू लिखेंगे 4x³ माइनस 3 एक्स टू द पावर माइनस 4 और ये dx। अब लिखेंगे टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स वी गेट। अब इंटीग्रेट ले लें दोनों तरफ, तो इंटीग्रेट ले लो, तो ये हो जाएगा dfx इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, ये 4x³ माइनस 3x टू द पावर माइनस 4 और ये dx, तो dfx इसका रिजल्ट हो जाएगा fx, dfx का इंटीग्रेशन fx, और यहाँ 4x³ 4 बाहर, अब इसको लिखेंगे x टू द पावर 4 बाई 4, 3 इंटू, अब इसको लिखेंगे x टू द पावर माइनस 3 अपॉन माइनस 3, अब प्लस इंटीग्रेट मैंने किया, आप सेपरेट करके इंटीग्रेट कर सकते हो, ये कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, fx इज इक्वल टू बच गया x टू द पावर 4 माइनस माइनस देखो प्लस हो गया 1 अपॉन, इसको नीचे हम कर दे रहे हैं प्लस x³ अब प्लस 3, इक्वेशन फर्स्ट, ये रिजल्ट fx मिल गया। अभी आंसर नहीं, f2 का वैल्यू पुट करेंगे। अब यहां पर देखिए t के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन f2 का वैल्यू बोल रहा है 0, तो जहां जहां x है वहां पर 2 पुट करें, तो हो जाएगा 2 दी पावर 4 प्लस 1 अपॉन 2 दी पावर q प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ c का वैल्यू निकालो, सॉल्व करो, तो ये आ जाएगा माइनस 129 बाई 8, याद रखिएगा c का वैल्यू। अब लिखेंगे देयरफॉर fx का वैल्यू, अब क्या हो जाएगा x टू दी पावर 4 प्लस 1 अपॉन x³ और c का वैल्यू पुट हो जाएगा तो माइनस 129 बाई 8। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है सेक x डिग्री इंटू 10x डिग्री, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए लेट i इक्वल टू सेक x डिग्री इंटू 10x डिग्री और ये dx है। आप ध्यान दीजिएगा, ये x डिग्री को मेरे को बदलना होगा, ये x डिग्री जो है ये बदलना होगा, हमको चेंज करना होगा। तो चेंज कैसे होगा, देखिए पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री पर है आप लोग। अब यहां से 1 डिग्री निकाल दो तो पाई बटा 180 हो जाएगा। अब यहां से x से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा पाई x अपॉन 180। ध्यान रखिएगा, भविष्य में और कोई क्वेश्चन में x/2 का जरूरत पड़ जाए कोई क्वेश्चन में, तो याद रखिएगा पाई x अपॉन 360। ये रेडियन में हो रहा है, याद रखेंगे ये रेडियन। चलिए तो हम लोग यहां सॉल्व करेंगे इसको, तो हम इसको बदल दो पहले, तो सेक x तो हम लिखेंगे पाई x अपॉन 180 इंटू 10 पाई x अपॉन 180, याद रखिएगा, बदल के ही सॉल्व करेंगे। अब ये सेक थीटा इंटू 10 थीटा, इसका इंटीग्रेशन होता है सेक थीटा, सेम पाई x अपॉन 180 जो एंगल वही प्लस c, लेकिन x का कोफिशिएंट कौन है, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पाई बटा 180 है, ये डिवाइड हो जाएगा पाई अपॉन 180। अब इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 180 ऊपर चला जाएगा, 180 अपॉन पाई इंटू सेक, वापस इतना इक्वल टू वापस किसके बदले रखे थे x डिग्री, तो हो जाएगा सेक x डिग्री अब प्लस c। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप प्रैक्टिस कर लेंगे। ध्यान रखिएगा डिग्री को रेडियन में बदलना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग।